कई महत्वपूर्ण विषय है, समसामयिक है। हम सब इस प्रेस वार्ता में पर चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय पर माननीय अध्यक्ष जी ने चर्चा की। आप सब देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री घूम घूम कर उद्देश्य बांट रहे हैं और उद्देश्य यह कि भाई सोना मत खरीदो, गाड़ी का कम उपयोग करो। इस प्रकार के उद्देश्य और उनके चाहने वाले लोग नौटंकी करके उनका अनुकरण कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं देश में कि जो हम असफल हुए उसको छिपाया जा सके। और ये सारा नौटंकी उनकी असफलता को छिपाने का प्रयास है, सच से लोगों को दूर करने का प्रयास है। और मात्र 5 दिनों के अंदर 2 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। अगर हिम्मत थी प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि उस समय भी खाड़ी में तनाव था, उस समय भी खाड़ी में युद्ध हो रहा था। जब बंगाल के चुनाव थे, जब केरल के चुनाव थे, 5 राज्यों के चुनाव थे, उस समय आपने पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं बढ़ाया? अब उनको सही ठहराने के लिए सारा नौटंकी है और जनता पर अतिरिक्त बोझ है। महंगाई को सच बताने के लिए, महंगाई को जायज ठहराने के लिए इस प्रकार के नौटंकी किए जा रहे हैं, जबकि महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है। रुपये का अवमूल्यन इस प्रकार देश में कभी नहीं हुआ। आप सबके ध्यान में, आपकी कलम से ये बातें सार्वजनिक हो रही है। $1 के मुकाबले अब 96.20 हो गए। का मुख्य विषय SIR से संबंधित है। आप सबों को अवगत है कि SIR 30 जून से 29 जुलाई तक यहाँ पर चलने वाला है और इसके लिए हम लोग SIR का स्वागत करते हैं। लेकिन जो हमारे योग्य पात्र हैं वह छूटे नहीं और गलत व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति जो है जुटे नहीं। अभी संविधान की धारा अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को यह स्पष्ट अधिकार और शक्ति दी गई है कि ये मतदाता स्पष्ट रूप से मतदाता सूची को तैयार करना, अपडेट करना और जरूरत पड़ने पर उसका गहन पुनरीक्षण शामिल है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में काफी तादाद में वोटर डिलीट किए गए। हमारे फरक्का से जो माननीय विधायक चुन के आए हैं महताब शेख जी, उन्हें भी SIR से हटा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट जाकर के ट्रिब्यूनल बेंच से उनको न्याय मिला और तब फिर वे चुनाव में भाग ले सके और विजयी बने। तो इस तरह से अभी हम लोग पूरी तैयारी में हैं। हमारे पॉलिटिकल जो झारखंड के हैं सब कोई BLA 2 बना करके, और हमारे यहाँ करीब 29,000 BLA प्रत्येक पार्टी को बनाना था, जिसमें अभी तक 21,000 के लगभग जो चुनाव आयोग का रिपोर्ट है बन चुका है। और उन 21,000 में हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से 17,000 के लगभग, हमारे 17,281 BLA हम लोगों ने बनाया है। और मास्टर ट्रेन द्वारा उन लोगों को हम लोगों ने विभिन्न प्रखंडों में जाकर के, विभिन्न जगहों पर जाकर के मास्टर ट्रेन लोग उन लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया है। इससे ध्यान वो भटकाना चाहता है, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, हमने पहले कहा कि कई मुद्दे हैं। नौजवान देश का आक्रोशित है, बेबस है, लाचार होकर खुदकुशी कर रहा है। नीट की परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, और ये पहली बार नहीं हुआ, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, उस समय भी जांच बिठा, संसदीय समिति ने रिपोर्ट सौंपी सरकार को, सरकार ने उसे हंसते हुए कूड़ेदान में फेंक दिया, दरकिनार कर दिया, उनके सुझावों को माना नहीं। और आज ऐसे ऐसे लोगों को प्रमुख स्थानों पर बिठाया जा रहा है जो एग्जामिनेशन कंट्रोल करता है, जो यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करता है, VC, प्रो-VC, योग्यता के आधार पर नहीं, जो RSS के विचारों को मानता हो, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा धोता हो, उनकी योग्यता क्या है उनसे उनको मतलब नहीं है। और ऐसे लोगों की संलिप्तता सामने आ जा रही है।
दो बार घटना हो गई। आज जो संस्था एनटीए, उस संस्था पर प्रश्न चिन्ह हो गया है और शिक्षा मंत्री को की बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनकी पीठ थपथपाई जा रही है। जिन लोगों ने जान दी, आप सबको पता है। एसआईआर के दरमियान पीएलओ से संपर्क करके, उनसे समन्वय करके जो हमारे योग्य वोटर हैं जिनका मैपिंग नहीं हुआ है, अभी आप सभी जानते होंगे कि मोटा मोटी 2,64,99,777 का यहाँ पर होना है, जिसमें 1,94,00,000 का मैपिंग हुआ है। करीब 70 लाख आसपास का मैपिंग नहीं हो पाया है, जिसका नाम किसी तरह छूटे नहीं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमारे बीएलए और हमारे तमाम जो बीएलए 1 में जिला अध्यक्ष हैं, बीएलए 2 में हमारे हर एक बूथ से जिनको बनाया गया है, वे लोग काफी सजग हैं और तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। विगत 2 चरण में करीब 6 करोड़ मतदाता डिलीट हो चुके हैं और जिस तरह से अंदेशा है कि फिर 4 करोड़ डिलीट न हो जाए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। और चुनाव आयोग अभी तक पूर्व में जितने भी एसआईआर के द्वारा काम हुआ है, वह वोट चोरी का काम नहीं होता था। चुनाव आयोग जो व्यक्ति को जोड़ने का काम करता था, मृत व्यक्ति को हटाने का काम करता था, लेकिन इस बार पहली बार मतदाताओं की चोरी हो रही है और मतदाता यह चुनाव आयोग करा रहा है, उनको डिलीट करके और उनके हक और अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है उससे वह वंचित कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, बराबर न्याय में उन्होंने जो हमारे विधायक हैं महतब शेख जी, उनको न्याय दिलाने का काम किया। तो इसलिए यहाँ पर अब झारखंड में जो एसआईआर होने वाला है, उसमें हम सभी पॉलिटिकल दल के साथी मिलकर के पूरी सतर्कता के साथ रहेंगे। जान देना बेबस होकर के नौजवानों का, नवयुवतियों का, देश का शर्म से माथा झुक जाता है। हम सब उसकी भी लड़ाई, हमारा यूथ कांग्रेस उसकी भी लड़ाई लड़ रही है, हमारी पार्टी उसकी भी लड़ाई लड़ रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय, अभी जनगणना प्रारंभ है, एक एसआईआर भी सामने है, दूसरा जनगणना का काम प्रारंभ है। हमारी पार्टी के पहले से डिमांड रही है कि अब जब जनगणना जाति आधारित, आज 33 बिंदुओं पर सूचनाएं अर्जित की जा रही है, ली जा रही हैं। जब यह विषय उठा लोकसभा में, गृह मंत्री ने कहा कि अभी मकानों की केवल गणना हो रही है, मकानों की कोई जाति नहीं होती। मैं गृह मंत्री को पूछना चाहता हूं कि मकानों की कोई जाति नहीं होती तो 12वें नंबर के कॉलम में आपने यह मकान का मालिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति और अन्य क्यों लिखा? आपने जब सभी जातियों की मकानें होती है तो सब जातियों का नाम आना चाहिए उस कॉलम में। यह संकेत है कि जाति जनगणना से वह मुंह मोड़ना चाहता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, हमारी पूरी पार्टी इस विषय के लिए कमर कसी हुई है। इस बार जाति जनगणना कराएंगे। झारखंड की कांग्रेस पार्टी कमर कसी हुई है, हम सरना धर्म कोड को उसमें दिलाएंगे और इसकी लड़ाई हम सब लड़ेंगे। और मैं फिर से मांग करता हूं अपनी पार्टी की ओर से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना केवल काउंटिंग नहीं है, वह समाज का एक्सरे है जो बताएगा कि आजादी के 75 साल बाद भी विकास में किस जाति, किस समूह के लोग कितनी दूरी तय किया है विकास में, उनकी भागीदारी कितनी रही है सरकारी ऑफिसेस में या फिर अन्य कामों में, वो आज रहने लायक है कि नहीं, पढ़ने लायक है कि नहीं, तमाम चीजों की जानकारियां जुटानी चाहिए जाति जनगणना के माध्यम से। और फिर उस मापदंड को सामने लाके, उस मानचित्र को सामने लाके आगे
विकास का मॉडल तय करना चाहिए, तब देश के विकास में सबकी सहभागिता होगी, देश के विकास में सबकी भागीदारी होगी, सबकी हिस्सेदारी होगी। इसलिए हम सब जाति जनगणना पर जोर देते हैं। और चौथा विषय जिसकी एसआईआर की चर्चा अभी अध्यक्ष जी ने की है, एसआईआर पर हम सब कमर कसे हुए हैं कि एक भी जायज वोटर यहां ना छूटे। हम प्रयास करेंगे, हमारे बूथों पर एजेंट रहेगा, हम सब पैनी निगाह रखेंगे उस पर, एक लोगों का भी नाम ना छूटे। जो बंगाल में उन्होंने किया, जो बिहार में किया, अन्य राज्यों में करने का प्रयास किया है, वह तमाशा यहां नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम सबों ने कमर कसा है। आप सबको धन्यवाद। 29,000 करीब बूथ हैं, जिसमें हमारे 17,000 पार्टी की ओर से बन चुके हैं। तो मई के पहले निकाय चुनाव में भी कई जगह पर हम लोग गए हुए थे, हमारे लोग बैठे हुए थे। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ हम लोगों ने मैक्सिमम जगह पर गया तो देखा कि वहाँ हमारे एजेंट लोग बीएलए और एजेंट, बूथ एजेंट दोनों दो चीजें हैं। अंतर, दोनों दो चीजें हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं, आप मेरी बात समझिए। वो पोलिंग एजेंट, वो पोलिंग एजेंट है। हाँ, मैं पोलिंग एजेंट में भी हम लोगों ने प्रयास किया था, और पोलिंग एजेंट भी हमारे थे। कहीं नहीं भी हो सकते, जहाँ आप गए होंगे, आप सब बूथों पर नहीं है, तो कहीं होगा, कहीं नहीं भी हो सकता है। लेकिन पोलिंग एजेंट अलग चीज है, और ये जो हमने BLA 2 की बात की, ये अलग चीज है।